ईरान पर फिर से हमले की तैयारी के बीच अमेरिका ने 5 नए जासूसी विमानों का ऑर्डर दिया। यूएस वायुसेना बोइंग से 5 E-7A विमान खरीदेगी, ये खबर है। दुश्मन पर 360 डिग्री नजर रख सकता है E-7A। 2 प्रोटोटाइप पहले से ऑर्डर किए जा चुके हैं। तो ईरान पर प्रहार की बारी, यूएस की जंगी तैयारी। खबर क्या है? अमेरिका बोइंग से 5 E-7A वेज टेल विमान को खरीदेगा। जो खबर आ रही है ये देखिए आप, उड़ता हुआ कमांड सेंटर इसको कहा जाता है। E-7A वेज टेल 360 डिग्री सर्विलांस करता है, यानी कि पूरी निगरानी रखता है, दुश्मन के विमान को ढूंढता है, ड्रोन जहाज भी ट्रैक करता है। ये पुराने मॉडल से ये ज्यादा भरोसेमंद बताया जा रहा है। एक साथ 10 विमान ये संभाल सकता है, ट्रैक कर सकता है। हवा में 10 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। लड़ाकू विमानों को टारगेट ये देता है, सेना नौसेना से डेटा शेयर करता है। तो एक तरह से ये उड़ता हुआ कमांड सेंटर क्यों कहा जा रहा है, ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर, IRGC की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा। IRGC की तरफ से यह चेताया गया है, अमेरिकी वॉरशिप को जलाकर इस बार हम राख कर देंगे। हमारी सेनाएं जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आप देखें, IRGC की तरफ से भी कहा गया है कि अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है तो हम भी ईरान के खिलाफ, ईरान भी अमेरिका के खिलाफ तैयारी कर रहा है। और अगर अमेरिका युद्ध को छेड़ता है तो इस बार जो इसका जंगी बेड़ा है उसको हम तबाह कर देंगे। यह IRGC की तरफ से कहा गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता का बयान। अमेरिका से पूछा किसके खिलाफ सेल्फ डिफेंस, क्या ईरान ने कोई सशस्त्र हमला किया था? यह बकाई की तरफ से कहा गया, ईरान के खिलाफ सेल्फ डिफेंस नहीं, आक्रमण हुआ है। यह इस्माइल बकाई जो कि प्रवक्ता हैं ईरान विदेश मंत्रालय के, उनकी तरफ से कहा गया। तो अमेरिका का फाइनल प्लान तैयार है, ईरान भी करेगा पलटवार, यह खबर आ रही है। आप जरा देखिए, मुस्तफा खामने उनकी तरफ से क्या कहा गया। अमेरिका का लालच उसे समंदर में डुबो देगा। 2 महीने के बाद ट्रंप अपने मकसद में फेल हुए हैं। परमाणु मिसाइल क्षमता की हम पूरी तरह से रक्षा करेंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया। इसके अलावा IRGC के एरोस्पेस फोर्स के चीफ की अगर बात करें, माजिद मुसावी क्या बोल रहे हैं? ईरान पर हमला तो वॉरशिप को हम जलाकर रख देंगे, यूएस बेस की तरह वॉरशिप भी हम राख कर देंगे। आक्रमण का जवाब दर्दनाक हमलों से देंगे, यानी जो फर्स्ट फेज था, जो युद्ध का फर्स्ट राउंड था, उससे ज्यादा बड़ी चोट वो पहुंचाई जाएगी। और मुताकी जो कि ईरान के पूर्व विदेश मंत्री, वो क्या बोल रहे हैं? यूएस नाकाबंदी का मतलब युद्ध की घोषणा है, वो इसको वॉर बता रहे हैं। सैन्य कार्रवाई से ईरान हटाएगा नाकेबंदी, अमेरिकी नाकेबंदी पर जल्द ही एक्शन लेंगे। तो सवाल है कि क्या अमेरिका एक्शन ले उससे पहले ईरान अमेरिकी ब्लॉकेड के खिलाफ एक्शन लेने वाला है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान क्या बोल रहे हैं? अमेरिका पर ईरान का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया है। वार्ता के दौरान हमला करके यूएस ने उस भरोसे को खोया। जिस तरह से हमने देखा, जिनेवा वार्ता चल रही थी और तभी 28 फरवरी को हमला कर दिया अमेरिका ने। डायलॉग और डिप्लोमेसी में ईरान का भरोसा जो है वो कायम है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा किस तरह टूट चुका है, इस बात को जाहिर किया है मसूद पेजिशकियान ने। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है, सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया है। तमाम जो टॉप अधिकारी हैं और इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे, पीठ हेगसेथ आपको नजर आ रहे हैं। और सिचुएशन रूम में ब्रीफिंग दी गई है। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने यह ब्रीफिंग दी है। ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई। ईरान पर छोटा लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर हमला किया जाएगा। ईरान के सैन्य और एनर्जी ठिकाने पर हमले की तैयारी है। तो 48 घंटे बाद क्या ईरान पर आखिरी प्रहार होने वाला है? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? सबसे बड़ी खबर क्या है? 48 घंटे बाद ईरान पर कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। हमले को लेकर अमेरिका की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अमेरिका का प्लान क्या है, यह आप समझिए। ट्रंप को वॉर एक्शन प्लान बता दिया गया है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ब्रीफ किया है। 45 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया है मौजूदा स्थिति और तैनाती को लेकर। ट्रंप को हमले की पूरी रूपरेखा बताई गई है।
ट्रंप के टारगेट पर क्या है यह भी आप जानिए। मिसाइल सिटी ईरान की, इसके अलावा IRGC के ठिकाने, मुस्तफा का सीक्रेट बंकर, तेल निर्यात टर्मिनल, बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर। अब एक और बड़ी खबर, होर्मुज नाकेबंदी से तेल कीमतों में भारी उछाल। ब्रेंट क्रूड 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। $126 प्रति बैरल पर कीमतें पहुंच गई हैं। 9 मार्च 2022 के बाद पहली बार इतना महंगा हुआ है ब्रेंट क्रूड। और अभी भी जिस तरह से टकराव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर खींचतान मची हुई है, हालात और भी ज्यादा खराब भी हो सकते हैं।